प्रकार की मंगल सामग्री लेकर के। कितने प्रकार की मंगल सामग्री? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मंगल सामग्री लेकर के। कौन सी मंगल सामग्री है? उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प, चरु यानी नैवेद्य, दीप, धूप और फल, इनको माध्यम बना करके गृहस्थ भगवान का गुणगान करते हुए अपनी सामग्रियों की नश्वरता को समझते हुए अविनश्वर पद को पाने के लिए, अपने आत्मिक गुणों को पाने के लिए, अपने आत्म स्वभाव को पाने के लिए, जिन्होंने आत्म स्वभाव पा लिया है उनकी पूजा करता है। पूजा गृहस्थ का एक बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। स्वाध्याय ना भी कर पाए तो चल जाएगा, लेकिन पूजा नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूजा करने में ही स्वाध्याय गर्भित हो जाता है। पूजा करते हुए जब पूज्य के गुणों में अनुरक्त होता है, पूजा करते हुए जब पूज्य परमेष्टियों के गुणों का विचार करता है, चिंतन करता है, उनके स्वरूप की महिमा गाता है, उसी में उसका स्वाध्याय हो जाता है। इसीलिए पूजा का बड़ा महत्व है। और पूजा क्यों की जाती है? क्यों की जाती पूजा? कभी विचार किया आपने? क्यों की जाती पूजा? बोलो। पूजा पूज्य बनने के लिए की जाती है। क्या बनने के लिए की जाती है? पूज्य बनने के लिए की जाती है। पहली बात है, पूजा पूज्य की ही होती है। किसकी होती है पूजा? पूज्य की होती है और पूज्य बनने के लिए होती है। पूजा पूज्य की होती है और पूज्य बनने के लिए होती है। अब पूजा को कैसे करें? तो जो गृह त्यागी हैं, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया, आरंभ परिग्रह से विरत हो गए, ऐसे सर्वारंभ परिग्रह के त्यागी निर्ग्रंथ मुनिजन कैसे पूजा करेंगे भगवान की? वो ग्रस्तों की तरह नहीं करेंगे। तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे। वैसे तो उनके द्वारा भगवान की स्तुति करना ही उनकी पूजा है। उनके द्वारा भगवान का किया गया गुणगान ही पूजा है। उनके द्वारा की गई प्रातः सायंकाल की वंदना ही पूजा है। मध्याह्न की वंदना ही पूजा है। मुनि जनों के द्वारा की गई वंदना, की गई नमस्कृति, नमस्कार, प्रणाम भी उनकी अपनी पूजा ही है। फिर भी यदि पूजा का विस्तृत स्वरूप समझना है तो मुनिजन अपने हाथ में पिच्छिका लेकर के और जिन बिंबों की वंदना करते हैं, स्तुवन करते हैं, स्तुति करते हैं, और वह नमस्कृति, स्तुति, वंदना मुनिजनों के द्वारा जो की गई है, वही उनकी
परिणामजन्य भाव पूजा है। और प्रवृत्ति में हाथों का आलंबन बना करके, दोनों हथेलियों को मुकुलित करके, मध्य में इस तरह से पिच्छिका लेकर के, यूं पिच्छिका लेकर के, कैसे पिच्छिका लेकर के, ऐसे पिच्छिका को पकड़ के, पिच्छिका को ऐसे पकड़ के पूजा, ऐसे पकड़ करके वंदना की जाती है जैसे अपने गुरु की वंदना कर रहे हों, आचार्य परमेष्ठी की वंदना की जा रही है, या अरहंत भगवान की मंदिर में जिन बिंबों की वंदना कर रहे। तो मूलाचार में लिखा है कि कैसे करें, तो दोनों हथेलियों में पिच्छी को लेकर के इस तरह की मुद्रा बना करके और स्तुति करते हुए वंदना करें, स्तुति करते हुए वंदना करें। ये वंदना की मुद्रा है। मयूर पंख की पिच्छिका होती है, मृदु होती है, सुकुमार होती है, विशेष गुण है, और यह जीव दया के लिए इस रूप में परिमार्जन के काम आती है। ये पिच्छिका शोभा के लिए नहीं रखी जाती। सुंदर पंख दिखते हैं इसलिए महाराज जी अपने पास रखते नहीं। पिच्छिका शोभा की वस्तु नहीं है, पिच्छिका सुंदरता के लिए नहीं रखी जाती है, पिच्छिका जीव दया के लिए रखी जाती है। यह पिच्छिका संयम का उपकरण है, संयम का उपकरण है। कमंडल के बगैर हम कुछ दिन रह सकते हैं, कुछ समय रह सकते हैं, पर इस पिच्छिका के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। सामयिक भी करेंगे तो पिच्छिका को पास में ही रखेंगे, आहारचर्या भी करेंगे तो पिच्छिका हमारे पास ही रहेगी। पिच्छिका हमारी जीव दया की क्रिया को संपन्न करने के लिए, यानी अहिंसा के परिपालनार्थ, यह मयूर पंख की पिच्छिका हमारे साथ सदैव रहती है और ये अहिंसा का, जीव दया का उपकरण माना जाता है। इससे शरीर का परिमार्जन किया जाता है। कोई भी कीड़े मकोड़े, छोटे सूक्ष्म जीव जंतु जो दिखाई देते हैं उन्हें भी, और जो दिखाई नहीं देते हैं उनका भी परिमार्जन करके फिर उठना बैठना आना जाना प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए पिच्छिका संयमोपकरण है, कमंडल शुद्धि का उपकरण है। कमंडल के बगैर कुछ समय हमारा निकल सकता है, लेकिन पिच्छिका के बगैर समय नहीं निकलता है। तो ऐसी पिच्छिका को हाथ में लेकर जिन बिंबों की वंदना की जाती है, नमस्कार किया जाता है, यह मुनिजन की द्रव्य पूजा है जिसमें पिच्छिका और हाथों से वंदना हो रही है, और उनके जो विशुद्ध परिणाम हैं, शुभ परिणाम हैं, वह मुनिजनों की भाव पूजा है। लेकिन गृहस्थ के लिए कहा गया कि परिणाम उसके जितने पूजा के बन रहे हैं वो भाव पूजा है, और उसके साथ जो द्रव्य सामग्री का वो अर्पण कर रहा है वह उसकी द्रव्य पूजा मानी गई है। ऐसी द्रव्य पूजा में 8 सामग्रियां मंगल रूप में स्वीकृत हैं। इसीलिए गुरुवन ने कहा वसु विध, वसु यानी 8, विध यानी प्रकार, वसु विध मंगल द्रव्य ले। 8 प्रकार के मंगल द्रव्यों को लेकर के, वैसे अष्टमंगल द्रव्यों के नाम अलग आते हैं, वो अलग बात है, पर यहाँ पर मंगल सामग्री जो पूजा के रूप में स्वीकृत है, ऐसी 8 सामग्रियाँ कौन कौन सी? जल को अर्पित किया जाता है। किस भावना से जल को अर्पित किया जाता है? भगवन, मैंने इस जल से अपने शरीर का प्रक्षालन बहुत कर लिया, पर शुचिता पवित्रता स्थायी रूप में नहीं आ पाई। बाहर का मैल तो निकल गया, पर जन्म जरा मृत्यु का विनाश नहीं हो पाया।
भगवन, मैं नश्वर जल आपके चरणों में इसलिए अर्पित कर रहा हूँ कि भगवन मुझे अविनश्वर पद की प्राप्ति हो, जो अविनश्वर पद जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने वाला है। और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। कितनी बड़ी बात। सामान्य सा जल अर्पित किया जा रहा है, पर उस जल के अर्पण में कितनी उत्कृष्ट भावना है कि बाहर का मैल, बाहर का प्रक्षालन कितनी बार कितने तरीकों से किया गया, स्थायित्व तो नहीं मिला। एक बार स्नान कर लेने से यदि हमेशा हमेशा को शरीर शुद्ध हो जाता तो फिर भी बात थी, लेकिन ये तो जितनी बार शुद्ध करो उतनी बार अशुद्ध होता है। इसलिए भगवन इस जल को अर्पित करते हुए भावना भा रहा हूं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। चंदन की बात आती है, चंदन सुगंधित होता है, चंदन शीतलता देने वाला होता है। सुगंध भी चाहिए, शीतलता भी चाहिए, पर चंदन हमारे को कितनी देर सुगंध देगा और कितनी देर शीतल बनाएगा? करो प्रयोग, देख लो परिणाम। फिर जब चंदन की यही स्थिति है तो क्यों न इस बाहर के चंदन का परित्याग करो और अपनी आत्मा का अभिनंदन करने के लिए इस चंदन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। क्या भावना भाते हुए अर्पित करो? संसार ताप विनाशनाय। संसार में तपन बहुत है, ताप बहुत है, मौसम का ताप भी है और मन का संताप भी है। मौसम का ताप अलग काम करता है और मन का संताप अलग काम करता है। क्या बात है। मौसम अलग परेशान करता है प्राणी को और मन अलग परेशान करता है प्राणी को। दोनों से संतापित है ये संसारी प्राणी, दोनों से परेशान। शरीर को सुविधा मिलती है तो मन असंतुष्ट रहता है, मन की संतुष्टि के उपाय करते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। ऐसे संताप के इस अनुभव में चंदन को अर्पित करते हुए भावना भाते हैं कि भगवान चंदन से शीतलता पाने की बहुत भावना की, चंदन से सुगंध पाने की बहुत भावना की, बहुत प्रयास किए, पर वो प्रयास स्थायित्व तो नहीं दिला पाए। सारे प्रयास विफल हो गए, मन आकुल व्याकुल ही बना रहा। इसीलिए इस चंदन को अर्पित करते हुए भगवान ये भावना भाता हूं कि संसार ताप विनाशनाय। शरीर और मन को
छोड़ो। जिससे संसार बढ़ रहा है, ऐसे संसार का ताप ही नष्ट हो। ऐसे शरीर और मन में जो संताप आ रहे हैं वो नष्ट हो। इसलिए चंदनम निर्पामति स्वाहा। तंदुल अर्पित कर रहे हो आप। तंदुल का अर्थ जानते हो क्या होता? तंदुल यानी चावल। चावल होता कि नहीं होता? चावल होता। अच्छा, आप ये बताओ, आप खाते क्या हो? चावल खाते हो कि भात खाते हो? एक ही बात नहीं है। एक ही बात नहीं। चावल कोई खाता नहीं है, भात खाते हैं। चावल कोई खाता हो तो बताओ। चावल कोई खाता क्या? चावल कैसे खाओगे तुम? जब तक छिलका लगा रहता है चावल पर, तब तक वो धान्य कहलाती है। छिलका सहित चावल धान्य कहलाती है। और छिलका हटाने के बाद जो चावल निकलता है तो उसे चावल कहते हैं। और जब चावल में पानी डाल करके पका देते हैं तो फिर उसको भले आप चावल कहते हो, पर वो चावल नहीं है, वो भात बन गया है। पका हुआ चावल भात कहलाता है और कच्चा चावल चावल कहलाता। बोलो आप, चावल खाते हो कि भात खाते हो? महाराज, भात खाते हैं, भात खाते हैं। अंतर समझ के चलना भैया। परिभाषाएं जरा अलग अलग प्रकार की बनती हैं यहाँ पर। अभी मकान और घर की परिभाषा में अंतर बताया, अब चावल और भात में अंतर बता दिया। हालांकि अपनी अपनी भाषा में आज के समय में लोग पके हुए चावलों को भी, भात को भी चावल ही कहते हैं। मैं चावल खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, मैं चावल फ्राई करके खाता हूँ, मैं चावल की खीर बना के खाता हूँ। तो चावल चावल कहते हैं, लेकिन जब तक कच्चे की स्थिति में है तब तक वो चावल है। और किसी भी तरह से वो एक बार पक जाए तो फिर चावल नहीं होता है, फिर उसे अलग अलग नाम संज्ञाएं मिल जाती हैं, उसे भात भी कहते हैं।